योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक नई वनस्पतीय जानकारी के साथ। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसी औषधि जिसका प्रयोग लिवर डिजीज, किडनी, मूत्रकुच, जलन, हार्ट रोग या स्वेलिंग, पूरे शरीर पर सूजन हो जाने पर हम इस औषधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। बाजार में बिकने वाली औषधियाँ जो लिवर डिजीज या किडनी डिजीज में प्रयोग होती हैं, उसमें ये औषधि 100% आपको मिल जाती है। तो आप जान लें इस औषधि के बारे में। इस औषधि को हम पुनर्नवा के नाम से जानते हैं। तो इस पुनर्नवा का परिचय, इसके गुण, दोष और इसका उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो इस पुनर्नवा का बॉटिकल नाम बोरिया वीवा डिफ्यूजा है। संस्कृत में पुनर्नवा शोथनी, हिंदी में गधरपुरा शाटनी, गधयविंडो, गुजराती में, तमिल में अतवाशा या मदी, पंजाबी में इट साटिका आदि नामों से ये जाना जाता है। पुनर्नवा बहुवर्षीय पौधा होता है जो भारतवर्ष में वर्षा ऋतु में सब जगह उत्पन्न हो जाता है। इसकी दो प्रजातियां होती हैं, एक लाल रंग के देखने वाली और एक दूसरे सफ़ेद रंग की पाई जाती है। इसमें रक्त जाति वनस्पति का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है क्योंकि ये सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। ये भूमि पर शाखा प्रशाखाओं में 2 से 3 मीटर तक फैल जाती है। इसके पत्ते आधे इंच तक लंबे और गोलाकार अंडाकार होते हैं। फलों के पक जाने पर ऊपरी भाग सूख जाता है, परंतु इसकी जड़ भूमि में ही पड़ी रहती है जो वर्षा ऋतु में फिर से उग आती है, इसलिए इसको पुनर्नवा के नाम से जाना जाता है। इसके गुणधर्म की बात करें तो पुनर्नवा श्वेताहार, शीतल, हृदय उत्तेजक, मूत्रल होती है। इसका विशिष्ट प्रभाव गुर्दा और मूत्र संस्थान पर पड़ता है। अब इसके औषधीय प्रयोग की बात करते हैं कि इसका प्रयोग हम किस प्रकार कौन सी बीमारी में कर सकते हैं। अगर हमको नींद नहीं आती, अनिद्रा की समस्या हो जाती है, तो हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है, बाल झड़ जाते हैं, हमें एनीमिया, पीलिया, पेट न साफ होना आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं सिर्फ नींद न आने से। तो नींद न आने पर आप इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। इस औषधि का 50 से 100 मिलीलीटर काढ़ा आप पीते हैं तो आपको नींद अच्छी आने लगती है। नेत्र रोगों में आप इसकी जड़ को पीसकर घी में मिलाकर और अंजन करते हैं तो आपके आँखों की जो फुली है वो कट जाती है। आपके आँखों में खुजली या जलन होती है तो आप इसके जड़ को भगर्रे के रस के साथ पीसकर आँखों पर लगाते हैं तो आपके आँखों की खुजली दूर हो जाती है। मुंह में छाले या मुख पका बीमारी एक आम समस्या हो गई है, तो इसको दूर करने के लिए आप पुनर्नवा की जड़ को दूध में पीसकर छालों पर लेप करते हैं तो आपके मुख पका बीमारी दूर हो जाती है। जो व्यक्ति हार्ट डिजीज से जूझ रहे हैं उनके लिए ये पुनर्नवा एक चमत्कारीय औषधि का काम करती है। हृदय रोगों में पुनर्नवा के पत्तों का साग अत्यंत लाभकारी होता है। कुछ रोगियों के थूक में बार बार रक्त आता रहता है तो आप ऐसे में 5 से 10 ग्राम पुनर्नवा की जड़ और साठी के चावलों के चूर्ण को मुनक्खा के रस, दूध और घी में पकाकर पीने से रोगी ठीक हो जाता है। अस्थमा या दमा होने पर आप पुनर्नवा की जड़ को 3 ग्राम की मात्रा में 500 मिलीग्राम हल्दी मिलाकर सुबह और शाम पिलाते हैं तो आपका दमा भी मिट जाता है। आप इस पुनर्नवा की जड़ का सेवन 2 से 5 ग्राम का चूर्ण से अधिक अगर मात्रा में करते हैं तो ये बवनकारी भी होता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती, खाना बहुत कम खाते हैं, तो ऐसे में आप इस पुनर्नवा की जड़ को ले लें और इसका सुखाकर चूर्ण कर लें और 3 ग्राम की मात्रा में आप सुबह और शाम इसका सेवन करते हैं तो आपकी भूख बढ़ जाती है। उदर रोग, पेट में पानी भर जाना या पूरे शरीर पर सूजन आ जाती है तो ऐसे में आप पुनर्नवा की जड़ को गौमूत्र के साथ देने से सभी प्रकार की सूजन और उदर रोगों का शमन हो जाता है। जिन व्यक्तियों की पेशाब रुक रुक के आती है या जलन के साथ आती है, वो लोग इस पुनर्नवा के 5 से 7 पत्तों को 2 काली मिर्च के साथ घोटकर छानकर
पीते हैं तो उनकी मूत्र या पेशाब में वृद्धि होकर मूत्र कुच्छता मिट जाती है। शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए आप इस पुनर्नवा की जड़ का चूर्ण दूध के साथ सेवन करते हैं तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट बन जाता है। जिन माता बहनों को रक्त पिदर या श्वेत पिदर की समस्या रहती है वो इस पुनर्नवा का चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में भगर्रे के रस के साथ सेवन करते हैं तो आपके रक्त पिदर की समस्या भी मिट जाती है। जिन स्त्रियों को योनि शूल रहता है वो इस पुनर्नवा की जड़ को ले लें और इसका रस निकाल कर कॉटन में लगा के योनि में धारण करते हैं तो आपका योनि शूल भी दूर हो जाता है। जिन लोगों की स्प्लीन बढ़ जाती है तो उन लोगों को सफ़ेद पुनर्नवा की 10 से 20 ग्राम जड़ को तंदुलोधक के साथ पीसकर देने से उनकी पीलिया वृद्धि ठीक हो जाती है। आमबात या गठिया होने पर आप पुनर्नवा के क्वाथ के साथ कपूर और सोंठ के 1 ग्राम चूर्ण को 7 दिन तक आप सेवन कराते हैं तो आम बात में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अगर आपके पूरे शरीर पर सूजन हो जाती है तो आप पुनर्नवा, नीम की छाल, पटोल पत्र, सोंठ, कुटकी, गिलोय, दारू हल्दी, हरड़ इन सभी को 20 ग्राम की मात्रा में ले लें और 320 ग्राम जल के साथ आप इसको उबालें। जब 1/4 रह जाए तो इसको छानकर आप 20 से 30 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम पिलाते हैं तो आपके शरीर की जो संपूर्ण सूजन है या सर्वांग शोथ है या उदरशूल, श्वास, पंडुआ आदि समस्याएं दूर हो जाती हैं। हाथ पैर या पूरे शरीर पर कहीं भी पटकन सी पड़ती है जिसको हम हड़ फूटनी कहते हैं तो ऐसे में आप पुनर्नवा की 3 ग्राम की मात्रा में खैर की लुगदी के साथ खाने से आपकी हड्ड फूटनी मिट जाती है। ततैया, बिच्छू या कोई भी कीट अगर काट लेता है तो आप इस पुनर्नवा का लेप और इसका स्वारस आप पिलाते हैं तो ये सभी जहरों का एंटीडोट होता है। स्तन के फोड़े पर आप पुनर्नवा की जड़ का चूर्ण छाछ के साथ पीसकर लेप करने से भी काफ़ी लाभ होता है। इस जड़ी बूटी का प्रयोग आप रसायन के रूप में भी कर सकते हैं। ये महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ टॉनिक माना जाता है। इस पुनर्नवा का 20 ग्राम चूर्ण नित्य दूध के साथ आप 6 महीने तक लगातार सेवन करते हैं तो आपकी आयु बढ़ जाती है। तो आप पुनर्नवा का प्रयोग करके आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और आप इस औषधि का प्रयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई वनस्पतीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।